तय उच्चारण करी और तय का उच्चारण करने से भगवती प्रसन्न हुए और कहते हैं फिर पुत्र की उत्पत्ति हुए। सुखदेव का जन्म की आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तार से कथा श्रवण करी। ये वजह से आज भी प्रसंग में प्रवेश करना उचित नहीं है। अब जो राजा परीक्षित वेद व्यास से पूछने लगे। वेद व्यास ने बताई कि ये जो माँ पराम्बा भगवती छे ही की जो कृपा छे जय पर वे जानी वे की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उदाहरण ने बताई कि सत्यव्रती नाम को एक मुनि है, वह जो माँ भगवती को जो वाग बीज मंत्र से तय को उच्चारण करी और अनजाना में उच्चारण करी। अनजाना में उच्चारण करने के बाद भी वे ज्ञान की प्राप्ति है। तो फिर जन्मेजय जी पूछता कि हे राजन, आप जरा विस्तार से मैं कथा सुनावा कि कै प्रकार से सत्यव्रती जो मुनि है देवी की कृपा से विद्वान करने गए। तो तब जो सुखदेव जी बना शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकां शुभां श्रुत्वा मुनि समाजेषु मया पूर्वं कुरुद्वः। हे राजन, मुनि समाज में जो मैंने कथा सुनी, आज मैं आपको मुझे कथा तय विस्तार से बताऊंगा। देवदत्त नाम को एक बहुत विद्वान ब्राह्मण है और तय की कोई संतान नहीं थे। संतान न होने का कारण वह इनके बड़ा मन में विचार करी कि मैं भी भगवती को जो पुत्रिष्ट यज्ञ छे वो यज्ञ तय संपन्न करो लो और यज्ञ का कारण देवी प्रसन्न हुए मैं तय पुत्र की उत्पत्ति को वरदान दे दी। वे सोचते हैं यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित करी और विद्वान ब्राह्मणों तय बुलाए यज्ञ आरंभ कर दिया। उद्गाता शानगा श्रेष्ठा सप्त स्वर समन्वितं रथांतरमगायन्तो स्वरिते समन्वितम्। अब जो विद्वान ब्राह्मणों तय बुलाए गए, सब ब्राह्मणों तय अलग अलग कार्यों में नियुक्त करे गए और सामवेद का गायन करने का खातिर गोविल नाम का एक ऋषि नियुक्त कर दिया। पूजा आरंभ होगी और गोविल जो मुनि था सामवेद को पाठ करना आरंभ करेगी और सामवेद का पाठ कर दी बीच में जो सांस स्वर भंग होगी। सांस तस्या स्वर भंगो भूत कृते श्वासे मुहुर्मुहुः देवदत्तस्य कोपाशो गोविलत्नं प्रत्युवाचः। सामवेद को जब उच्चारण तय करने लगा, वेद को पाठ तय करने लगा, वह समय जो गोविल ऋषि को स्वर भंग हो जाए और जो देवदत्त था यजमान वो तो स्वयं ही पहले बहुत विद्वान थे। तो तैन देखी कि मुनि जो जब सामवेद कहने लगे तो वो स्वर भंग होने लगे। तो तौन पके देने मुनि तय बीच में कि हे गोविंद जी, आप सही ढंग से पाठ नहीं करने लगे। आप पाठ करते समय बीच में सांस का खातिर जो मंत्र की एक बने की प्रक्रिया से निरंतर वो बीच में टूटने लगी। अब तुम बहुत मूर्ख ये प्रकार से अपमानित कर देने मुनि तय कि तुम बहुत मूर्ख छे। मेरे यो सकाम यज्ञ छे, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना का खातिर ये यज्ञ तय करूं छे, लेकिन आप जो मंत्रोच्चारण में व्यवधान पैदा करे। अब जो गोविल मुनि तय क्रोध आ जानो, गुस्सा आ जानो और देवदत्त जी से बोलता हे ब्राह्मण, मैं कोई जाने बुझी तई व्यवधान जी की मानी डाली। आप तो जानता छे कि सांस तो औंधी जानी रही, सांस पर का कोई नियंत्रण नहीं। साके को सांस पर नियंत्रण
कुछ बोलने लगे बीच में जान सांस लेने पड़ गए ना, बिना सांस लेने कोई बोल सकता मंत्र तो क्रोध आएगी बोली तय भी कि तुम मैं तय मूर्ख बोली अपना घर में यज्ञ मान बोले तय मैं यज्ञ मान नियुक्त करेली और आप मेरा अपमान से करने लगी, मैं तय मूर्ख से बन लगी। क्रोध आएगी और बोली कि तुमने मेरा अपमान करे, ये वजह से मैं आपने श्राप दो कि आपको जो पुत्र हो लो वो मूर्ख हो। अब जो मुनि का श्राप सुन के परेशान हो जाता और देवदत्त फिर प्रार्थना करता, आंखों में आंसू आ जाता और बोलता कि हे राजा, हे मुनि, आपने जो मेरी एक छोटी सी गलती का कारण मैं ते इतना बड़ा श्राप दे ली। और फिर बोलता मूर्ख पुत्रात् पुत्रत्वं वरं विदो विदो तथापि ब्राह्मणा मूर्खा सर्वेषां निंदेवहि। गोविल मुनि का पैर पकड़ी लिया, घुटमा पड़ी गया वेदव्रत और बनो कि हे मुनि, आपने श्राप दिन तो भी कौन श्राप देने कि तुम्हारा पुत्र क्या हुआ, मूर्ख हुआ। बना कि मूर्ख पुत्र का होना से अपुत्र रण ठीक है, संतानहीन रण में ठीक है। मूर्ख पुत्र होता ऐसी क्या फायदा, वैसे बड़ा तुम्हें संतानहीन रह जान दो, लेकिन मेरे पुत्र मूर्ख ना होना और वह पर भी ब्राह्मण को पुत्र। अगर अन्य कई धर्म हो, अन्य कई वर्ग में हो चली जान, लेकिन ब्राह्मण हो और मूर्ख हो तो सर्वदा निंदनीय है। ये वजह से कृपा करते हैं आप मेरा उद्धार करा। आप कुछ इन्हों वरदान देवा कि मेरे पुत्र मूर्ख प्राप्त न हो। अब ऋषि मुनि तो जो बहुत सरल स्वभाव का होगा, प्रसन्न हो जाएगा गोविल मुनि और बोल रहा कि जो मैंने साफ नहीं तय साफ है तो मैं वापस में दे सकूं, लेकिन मूर्ख होने का बादशाह आपका पुत्र बाद में एकदम विद्वान हो जाए। अब जो कुछ समय व्यतीत होने का बाद देवदत्त का घर में उनकी पत्नी रोहिणी का गर्भ से एक पुत्र जन्म हो जाएगा और वह पुत्र को नाम रखदा उतथ्य। क्या नाम रखदा? उतथ्य। तैको जन्म कर्म नामकरण इत्यादि संस्कार करता और 8वें वर्ष में छात्र को वक्त यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, वह आश्रम में पढ़ाना खातिर भेज देता। 12 साल की उम्र हो जाएगी, 8 साल की उम्र में स्कूल भेजी चाहिए और अब उम्र कितनी होगी? 12 साल। लेकिन एक भी अक्षर पढ़ नहीं सीखी। गुरुजी पढ़े पढ़े परेशान हो गया, लेकिन वो तथ्य ने एक भी मंत्र नहीं सीखी। संध्या बंदन के प्रकार से करनी नहीं सीखी। बहुत प्रयास करी, लेकिन बिल्कुल भी गुरुजी फेल, चेला पास। इन्होंने गुरुजी पढ़े पढ़े गुरुजी फेल, चेला पास, कुछ नहीं सीखी। अब वापस घर में आई तो जतका तैका दोस्त मित्र इत्यादि है, रिश्तेदार है, सभी तय उपहास कर रहा है। मूर्ख मूर्ख बोली देंगे तो चिड़ों दे रहा कि देखा 4 साल स्कूल रहे कुछ करते नहीं सीखे। अब लोग बोलता तब भी चल जाऊंगा, लेकिन अब जो चाह वह का घर मारो का माता पिता भी बोलने बैठे ये ना मूर्ख संतान से तो हम बिना पुत्र के जाए रहना तो ठीक है। अब आप लोग सोचा कि अपनों हित का बारे में पशु पक्षी भी सोचता, हम कहते हैं गलत बना सही बन लगे, पशु पक्षी भी अपना हित के बारे में सोचता। ये तो इंसान थे, भले मूर्ख दलित कभी समझ लेते हैं, लोगों को परेशान कर देते थे। मूर्ख मूर्ख बोली बोली घर वालों ने अपमानित करना शुरू कर दिया। तब तैन देखी कि मेरा माता पिता भी मेरे सम्मान निकल लगे और क्या कर मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, बाधक बधिक विलोकी कराहि, बाधक बधिक विलोकी कराहि।
और अहित का बारना पशु पक्षी तक सजदा। ये तो फिर मनुष्य शरीर से और गुण और ज्ञान का भंडार से हम तो देखने मिल दो कि जो पशु पक्षी होता वन्य प्राणी जो होता आश्रम में जो ऋषि मुनि होता तो उनका आश्रम के आसपास घूमते रहता कहना है कि ये ज्ञान तो पशुओं तक भी छे कि ये ऋषि से ये हमारो अहित नहीं करने हम तय माने नहीं। ऋषि तय देखिए ऋषि मुनि होता है देखिए जो हिरण आदि मृग आदि वन्य